कल्याण एक्सप्रेस न्यूज लाइक व शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश का जिला गाजियाबाद और जिला गाजियाबाद के कलेक्टेड अयूब एडवोकेट जो अपना आप में शेयर लाते हैं और शेयर हैं भी, लोग उन पर बड़ा गर्व करते हैं। इसी बीच उन्होंने किसानों की आवाज़ उठाने के लिए एक किसानों की भी यूनियन बनाई है, जो अपना बताएंगे किस तरीके की यूनियन है। और यहाँ इस वजह से आना होता है कि सर ये ऐसे ऐसे मुद्दे उठाते हैं, बताते हैं किसानों के हक के लिए कि जो किसानों के फायदे की चीज़ है। इसी बीच हम उनसे वार्ता करेंगे। नाम, क्योंकि नाम इसलिए पूछना पड़ता है हर बार कि हो सकता है कि हमारी वीडियो चलने के बाद उत्तराखंड में देखी जा रही हो, बिहार में देखी जा रही हो, या हैदराबाद में देखी जा रही हो, इलाहाबाद में देखी जा रही हो, लखनऊ में देखी जा रही हो। क्या है आपका प्रोग्राम और संस्था का नाम बताइए। मेरा नाम कुंवर अयूब अली, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ भारतीय किसान यूनियन सब छोटो ग्राम का। और इसका जो गठन करने का हमारा जो मकसद है, देखिए बहुत सी किसान यूनियन है जो अपने अपने तरीके से काम करते हैं, लेकिन हमारा जो मकसद है इस किसान यूनियन को बनाने का वो और यूनियनों से थोड़ा अलग है। हमारी सोच ये है कि जो परिस्थितियाँ हो रही हैं, पहले 85% लोग खेती पर निर्भर थे। देश कृषि आधारित हमारी अर्थव्यवस्था, कृषि प्रधान देश कहलाता था। अब धीरे धीरे घट करके ये 50% के आसपास हो गई है और कुछ और दिनों में ये संख्या और घट जाएगी। तो इसलिए किसानों की जो मूलभूत समस्याएं हैं वो भी बदल जाएंगी। और मैं तो अपने साथियों से यही भी कहता हूँ कि आप अब जो किसानों की जो आने वाली समस्याएं, देखिए हम लोगों का या समाज के जो भी अग्रणी लोग हैं या समाज के बारे में जो सोचने वाले लोग हैं, उनका काम है कि आगे आने वाली क्या समस्या हम लोगों के सामने हो सकती है। और सरकार का भी यही काम है। सरकार भी जो पंचवर्षीय योजना बनाती है, 10 साल पहले का मास्टर प्लान बनाती है, वो ये सोच के बनाती है कि 10 साल बाद, मिसाल के तौर पर आप मुरादनगर को लेंगे तो मुरादनगर जो नगर पालिका है उसमें 10 साल के बाद कितनी आबादी होगी, कितना पानी चाहिए, कितनी सफाई वाले चाहिए, तो ये प्लानिंग करने का काम सरकार का होता है। तो मैं तो अपने किसान यूनियन, हमारे जो हम लोगों ने बैठ के 4-5 जो हमारे साथी हम लोगों ने बनाई, तो उसका मेन फोकस ही ये था कि किसानों को जो आने वाली समस्या है, जैसे मिसाल के तौर पर अब ग्रेटर गाजियाबाद बनने जा रहा है, आपका नगर पालिका मुरादनगर भी अब महीने 2 महीने की है, तो वो प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है, किसी भी दिन उस पर मोहर लग जाएगी। 30-32 गांव भी आ रहे हैं। पहले भी गांव ऑलरेडी गाजियाबाद के नगर निगम में है। जमीन धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। 10 साल में गाजियाबाद जिले में कोई जमीन नहीं बचेगी, सब कहीं ना कहीं सब लोगों पे चली जाएगी। तो 10 साल बाद हमारे जो बच्चे हैं, मेंटली किसान के जो बच्चे हैं, दिमागी तौर पर उनका दिमाग अभी भी किसानी और खेती से जुड़ा हुआ है। लेकिन हम लोगों की जिम्मेवारी है कि हम, और सरकार की जिम्मेवारी है कि हम सरकार को सुझाव दें और सरकार उस पर इम्प्लीमेंट करके ये काम करे कि आने वाले जो हमारे बच्चे हैं वो बेरोजगार ना रहें। रोजगार अगर हमारे बच्चों को होगा तो अपराध नहीं होगा। पहली बात, कोई अपराधी नहीं होगा, कोई शराबी कबाबी नहीं होगा, उससे समाज एक अच्छा समाज बनता है। देखो कितनी बेहतरीन बात कही है। इस वजह से कहा कि सुलझे हुए लोगों से आप बात करोगे तो सुलझी हुई बात सीखोगे। इन्होंने सारी बातों में बहुत अच्छा पॉइंट कहा कि अगर कारोबार होगा तो क्राइम घटेगा, बढ़ेगा नहीं। इसी बीच में इनसे एक बात और पूछूंगा कि जो कूड़ा डंपिंग होता है इसको कैसे सरकार एक्सेप्ट करे, किसको कैसे एडजस्ट करे। जैसे नवासी की तरफ भी अभी मैं पीछे एक देख रहा था कि नेताजी जो है अपने कपड़े उतार के रोड पर आ गए थे, तो वो भी परेशान है, ऐसे उसको कैसे हल करा जाए। देखिए मैं सब जगह से कहता हूँ, आपके माध्यम से भी मैं अपील करना चाहता हूँ कि देखिए हम लोगों को समस्या उठाने का जो एक प्लेटफॉर्म है वो एक अलग है। कपड़े उतार के नंगे होकर के भीख मांगना, हाथ जोड़ना, ये राजनीतिक लोगों का काम नहीं है। राजनीतिक लोगों का काम है अधिकारियों की आंख में आंख डाल करके बात करना, उनको मजबूर करना कि अगर जायज बात है तो आप मानिए। पक्ष और विपक्ष अलग चीज होती है। सत्ता पक्ष के लोग, सत्ता पक्ष अब तो विपक्ष के पास कोई जाना ही नहीं चाहता। लेकिन अब दोबारा स्थिति यह है कि सत्ता पक्ष के MP MLA जो है मेरे हिसाब से निर्जीव है। वो जितनी पोजीशन खराब मतलब बीजेपी की गवर्नमेंट में जितनी पोजीशन जनप्रतिनिधि की खराब हुई है, इतनी किसी सरकार में नहीं।
अधिकारी बेलगाम हो गए, रिश्वत 10 गुना बढ़ गई है, कम्युनल फीलिंग अपने चरम सीमा पर है। समस्या कई है। मैं तो अपने हिंदू भाइयों से भी अपने कहता हूँ, और मैं आपके माध्यम से एक चैलेंज भी कर रहा हूँ कि मैं अपने जाट भाई, गुजर भाई, त्यागी भाई, यादव भाई, अगर ये अपनी जाति बता करके राजनगर और कविनगर में अगर किराए का मकान ले लें तो मैं इनका गुलाम हो जाऊंगा। जब तुम्हें बीजेपी और आरएसएस के लोग अपने पास बसने नहीं रहना चाहते तो आप ये तलवार निकाल के मुसलमानों को क्यों मारने पे लगे? इस बात को इनको समझना पड़ेगा। इन्होंने अपना ही नुकसान किया, हमारा नहीं किया। हमारा तो चलो 100, 200, 500 आदमियों की गोली लग गई होगी। इसका नुकसान कितना बड़ा इन समाज के लोगों को हो गया। आज त्यागी बिरादरी एक जमाने में पूरी पश्चिम में राजनीति इनकी कमांड में थी। महावीर त्यागी से ले लो मुजफ्फरनगर, मेरठ में शांति त्यागी से ले लो, जिला गाजियाबाद तो सारे इनके कब्जे में था। केसी त्यागी जी, राजपाल विधायक मंत्री जी, राजपाल निवाड़ी मंत्री जी, ईश्वर दयाल जी, बालेश्वर त्यागी जी, त्रिलोक त्यागी जी, ये सारे लोग जो थे राजनीतिक इनका वर्चस्व था। और आज अजीत पाल त्यागी है, वो भी भाजपा के रहमो करम पे है, अपने बलबूते पे नहीं। जाटों का राजनीतिक वर्चस्व खत्म हो गया। जो एक जाटों का रुतबा रहता था पश्चिम में, वो रुतबा खत्म हो गया। गुजरों का जो हैसियत है वो आप समझ ही रहे हो। एक भारतीय जनता पार्टी का विधायक अगर धरने पे बैठेगा, जो 2 बार का विधायक है, तो उसकी क्या हैसियत है? अब आप समझ लीजिए ना। तो सारा ताना बाना खिन बिन कर लिया। किसने किया? चलो यादव को तो ये मान सकते हैं कि भाई वो मुलायम सिंह के लोग फॉलोवर हैं, अखिलेश यादव के फॉलोवर हैं, इसलिए साहब उनके सामने। तुम तो 100% भाजपा ही हो गए। भाजपा के होने के बाद तुम्हें क्या मिला ये सोचना चाहिए। इन बिरादरी के लोगों को, खासतौर से नौजवान साथियों से मैं कहना चाहता हूँ। अच्छा, जैसा कि अभी जो ग्रेटर गाजियाबाद बनने जा रहा है तो उसमें मूल सुविधा क्या होनी चाहिए किसानों के लिए? ग्रेटर गाजियाबाद, देखिए कोई भी डेवलपमेंट अथॉरिटी, हमारे यहाँ दिक्कत क्या है कि हम उसकी घोषणा तो कर देते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं। आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा का इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए और गाजियाबाद में इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए, बेसिक फर्क क्या है? बेसिक फर्क ये है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा ने पहले सड़कें बनाई, फिर प्लांटेशन किया, फिर कॉलोनी बसाई। हमारे यहाँ क्या, पहले कॉलोनी बसती है, फिर सड़क बनती है, फिर सड़क पीडब्ल्यूडी वाले खोदते हैं, फिर टेलीफोन वाले खोदते हैं, फिर नगर निगम वाले खोदते हैं, और वो फिर उसको खोद के चले जाते हैं। फिर प्लांटेशन लोगों को खुद करना पड़ता है। तो सारा जीवन तो इसी में निकल जाता है। जो एक अच्छे वातावरण में रहने का जो एक सपना होता है, वो सपना अधूरा ही रह जाता है। अच्छा, जो ग्रेटर गाजियाबाद में गए हैं या आने की तैयारी है, तो उनमें हॉस्पिटलों के लिए किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए? ग्रेटर गाजियाबाद में मेरा कहना यह है कि ग्रेटर गाजियाबाद जो बनाने का जो असली मकसद है वो भारतीय जनता पार्टी का विपक्ष के लोगों को खत्म करना है। आज मुरादनगर नगर पालिका विपक्ष के हाथ में है। आज लौनी नगर पालिका भाजपा के खिलाफ वाले लोगों पे है। कोटे से बाहर। हाँ, खोड़ा नगर पालिका आज बाहर है, दासरा नगर पंचायत आज बाहर है। तो इनको ये लगता है कि पॉलिटिकली ये 3-4 प्रोमिनेंट लोग हैं, इनको आप ग्रेटर गाजियाबाद में ला करके इनको खत्म कर दोगे। पहला तो मैं महसूस कर रहा हूँ। दूसरा, जो आपने जो सवाल किया कि ग्रेटर गाजियाबाद आने के बाद लोगों की क्या समस्याएं होंगी, मूल समस्याएं, देखिए बेसिक चीज क्या है कि पहले बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इनको रोड्स का देना पड़ेगा। अब सबसे बड़ी समस्या आज की डेट में कनेक्टिविटी की है। आपने रैपिड रेल तो बना दी, रैपिड रेल से दिल्ली से आदमी चलेगा और मुरादनगर में 20 मिनट में उतर जाएगा। लेकिन मुरादनगर के पड़ाव से और अंदर तक जाने में, जहाँ हमारे भाई अलाउद्दीन का मकान है, उससे अगर हम अंदर जाने लगे सराय में या अपने जो भाई लोग रहते हैं, जो बाजार रहता है, उसमें 1 घंटा लगेगा। तो आपको सोचना पड़ेगा, एलिवेटेड रोड बनानी पड़ेगी। मकान तोड़ने की बजाय आप एलिवेटेड रोड बनाइए, उस पर ना तो एनक्रोचमेंट होगा,
आवागमन सुगम होगा, हॉस्पिटल बनाने पड़ेंगे आपको गाँव में, बढ़िया स्कूल बनाने पड़ेंगे, 24 घंटे आपको बिजली देनी पड़ेगी, आपको सीवर लाइन की व्यवस्था पहले करनी पड़ेगी। ये सारी चीजें हैं, सिक्योरिटी आपको देनी पड़ेगी। हमारी बहन बेटियां ये महसूस ना करें कि वो गांव में रह रही है। उनको ये महसूस होना चाहिए कि अगर आप ग्रेटर गाजियाबाद में हो तो ग्रेटर गाजियाबाद में जो फैसिलिटीज राजनगर कविनगर में है, जो फैसिलिटीज कौशाम्बी इंदिरापुरम में है, वही फैसिलिटीज मुरादनगर के गांवों में भी मिले, तब ग्रेटर गाजियाबाद का फायदा है। कि आप हमारी जमीन तो ले लोगे, इसका एक दूसरा नुकसान और होने जा रहा है। अभी तक ये कानून है कि गांव देहात की जमीन अगर सरकार लेगी तो उसका 4 गुना मुआवजा देना पड़ेगा। ये जब शहर हो जाएगा तो वो मुआवजा 2 गुना हो जाएगा। तो ये किसानों को नुकसान आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो किसानों को इसमें आवाज उठानी चाहिए। नहीं, इसमें हम लोगों ने डीएम से भी कहा कि आप ग्रेटर गाजियाबाद की घोषणा से पहले हमारा सर्किल रेट दुगना कर दीजिए। अगर सर्किल रेट दुगना हो जाएगा तो हमारी भरपाई हो जाएगी। ये सारी चीजें ऐसी हैं जिस पर लोगों को पार्टी लाइन से, समाज से हट करके अब क्या हो रहा है, अब सिवाय एक काम के अलावा हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान भी पीछे चला गया, अब तो सिर्फ हिंदू मुसलमान डायरेक्ट फाइट हो रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं अपने मुसलमान भाइयों से भी कहना चाहता हूँ कि उन्हें भी सोचना पड़ेगा कि जो हिंदू चैंटी नहीं मारता था, चैंटी अगर उसके पैर से मर जाती थी तो 10 जगह राम 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 राम, बड़ा दर्द होने लगा। अब वो आपको दुश्मन की तरह देख रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं हम लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि आखिर वजह क्या हुई है, और जो जिनकी वजह से नफरत फैली है, जिनकी वजह से भाजपा मजबूत हुई है, उन वजहों को हमें दूर करना पड़ेगा। अच्छा, अभी आपने मुसलमानों की बात करी, लेकिन पंजाब वाले मामले में कई वीडियो देखी हैं तो उनकी तारीफ हो रही है मुसलमानों की, उसमें कैसे देखते हैं? देखिए, मुसलमान हमेशा हेल्पिंग नेचर का, हमेशा पूरी दुनिया में आप देखिए, मुसलमान का तो बेसिक कंसेप्ट है ज़कात क्या है। अगर हम 100 रुपए कमाते हैं तो हमें 2.5 रुपए शाम को ही खर्च करने चाहिए। ये बेसिक कंसेप्ट है इस्लाम का। वो इसलिए है कि हमारा कोई गरीब भाई, अगर हम बढ़िया रोटी खा रहे हैं तो हमारा गरीब भाई कम से कम सूखी रोटी जरूर खा ले। ये बेसिक कंसेप्ट है इस्लाम का। लेकिन हम लोगों के यहाँ दिक्कत क्या है कि ना तो मीडिया में लोग हैं, हम लोग कोई काम करते हैं उसकी पब्लिसिटी होती नहीं है। ये तो थोड़ा बहुत अब सोशल मीडिया आप आया है, आप जैसे लोग आए हैं, उसको आप जैसे लोगों ने जो है थोड़ा सा एक्सपोजर किया है, तब लगने लगा कि हाँ मुसलमान भी ये काम कर रहे हैं। कोई मीडिया दिखा रहा, नेशनल मीडिया, किसी अखबार में आ रहा कि मुसलमान कर रहे हैं, और सोशल मीडिया ने आप देखोगे तो मुसलमान के अलावा हेल्प ही नहीं कर रहा, हर गांव से हेल्प जा रही है। तो हम लोगों का चूंकि ऐसे जो आप कह सकते हैं कि मीडिया ऐसे लोगों के कब्जे में आ गया, पैसे वालों के, कि वो हमारी आपकी बात को दिखाता ही नहीं, वरना हमेशा हेल्प करते हैं। कभी कोरोना में देख लो आप, कोरोना में जितनी मदद मुसलमान ने की किसी ने नहीं। आज पंजाब में जितनी मदद मुसलमान भाई कर रहे कोई नहीं कर रहा, लेकिन हमारा वो एक्सपोजर नहीं है। अगर हम अपने कोई व्हाट्सएप पर डाल लें तो वो अपने लोग देख रहे हैं। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि मुसलमान जिस काम के लिए मुसलमान बना है, या जो मुसलमान का जो बेसिक कंसेप्ट है उसको पंजाब में पूरा करना है, ये फर्ज है सबका। अगर हमारा पड़ोसी को भूखा हुआ है और हमें रोटी खाने का हक नहीं है, इस्लाम में इस बात की इजाज़त नहीं है कि पहले अपने पड़ोसी को खाना खिलाओ तब हम बैठ के बढ़िया दस्तरखान लगा कर खाना खाएंगे। ये हमारा कंसेप्ट है। तो जैसा कि आपको हमने एडवोकेट साहब जो हैं, उनसे जो किसान नेता हैं, प्रवक्ता भी हैं, उनसे वार्ता कराइए, और आप देखते रहें जन कल्याण एक्सप्रेस न्यूज। लाइक व शेयर करें, सब्सक्राइब करें।